Hello student friends, welcome to my channel. Here as you can see from the screen, today we are going to take a new topic from 11th Commerce, Organization of Commerce, OCM subject. Okay, the subject's name is OCM, Organization of Commerce and Management, for all the students who are new to Commerce, 11th Commerce. Okay, so this is a very easy subject, very practical, but a very vast subject. And whenever there will be a topic of the easiest subject in commerce, 90% of students will choose OCM because OCM is a very easy to write, easy to understand, everything is easy and practical. Okay, so you can use your own creativity while writing answers. Okay, ये वास्ट होता है, ये सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, इसके आगे आगे के चैप्टर्स भी बहुत वास्ट है, बट इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी इजी टू राइट. Okay, so that should not be a problem for you. So coming back to the chapter, this is 11th Commerce OCM chapter number 1, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस. ओके, तो जैसे कि आप 11th में आए हो, आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए, और हम लोग जो पूरे साल या पूरे चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं, इट इज़ रिगार्डिंग टू कॉमर्स, बिजनेस, इंडस्ट्री, ट्रेड, मैनेजमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, सो यही सब हम लोग को पढ़ाया जाएगा. तो फर्स्ट चैप्टर भी आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस. ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज दिस चैप्टर हैज़ इन स्टोर. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है कि एक्टिविटीज़ में क्या आता है. ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. सबसे पहले वी हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम, बिकॉज आगे के पूरे चैप्टर में यही आने वाला है. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. जैसे कि यहाँ पे आपको एक ट्री चार्ट दिया है, टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. वन इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड अदर इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोग को कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है, वो हम लोग को इस चैप्टर में नहीं है. वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिकॉज वी आर कंसर्न्ड विथ मनी. ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न्ड विथ मनी. सो वी आर गोइंग टू सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर 3 पार्ट दिए हैं. देखो यहाँ पे इट हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दे आर बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. ओके, सो ये सभी नाम आपने सुने हुए हैं, बट इन सबको हम लोग स्टडी करेंगे डीप में. इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है. ओके, सो वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी दैट. सो यहाँ पे सबसे पहले नीचे दिया है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है. तो सिंपल सी बात है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती है जिसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल. ओके, आप अगर फॉर एग्जांपल आप स्कूल या कॉलेज में हो, कॉलेज में अगर पीटी का पीरियड है, गेम्स का पीरियड है, आप बाहर गए और आपने फुटबॉल खेला, 40 मिनट्स का पूरा गेम्स पीरियड था, पूरा आप फुटबॉल खेल के वापस आ गए. ओके, आपने एक्टिविटी तो किया, बट क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी था? नो. ओके, इट वॉज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बट उसी टाइम पे वो 40 मिनट्स के अंदर आपके साथ फुटबॉल खेलते वक्त आपके पीटी टीचर मौजूद थे. पीटी टीचर आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे. यस, गेम्स पीरियड गेम्स सर या स्पोर्ट्स सर आपके साथ जो भी थे, वो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, आपके साथ खड़े हुए थे. ओके, 40 मिनट्स तक वो धूप में खड़े थे आपके साथ, भले वो खेल रहे हो ना खेल रहे हो, आपको देख रहे थे. उनके लिए वो एक्टिविटी क्या थी? इकोनॉमिक एक्टिविटी थी. आपके लिए वो एक्टिविटी क्या थी? नॉन इकोनॉमिक, बिकॉज उनको उनकी सैलरी मिल रही है उसके लिए. इसके लिए उनके लिए एक्टिविटी क्या हो जाएगी? इकोनॉमिक. आपके लिए क्या हो जाएगी? नॉन इकोनॉमिक. ओके, फॉर एग्जाम्पल आप क्रिकेट खेलते हो, वो आपके लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, उसके लिए क्या है? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि उसके सामने उसको करोड़ों पैसे मिलने वाले हैं. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ओके, अभी सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले, जैसे मैंने आपको बताया पूरे चैप्टर में. सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. यहाँ पे आप देख सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बिजनेस, देन वी हैव प्रोफेशन. You can see here from the picture there are different types of professional people, like you have a doctor, you have a chef, you have a lawyer, you have a nurse. Okay, you have an engineer. So everybody, these are called as professionals. And last we have employment सबको पता है, जो नौकरी करता है किसी के अंडर में वो एम्प्लॉई हो जाता है और उसको रखने वाला एम्प्लॉयर हो जाता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी वन बाय वन. फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट बिजनेस. ओके, सभी जानते हैं बिजनेस क्या होता है, बट यहाँ पे जो मीनिंग दिया है, ओके, वो आपको डेफिनेशन से पता चलेगा. नीचे देखो डेफिनेशन, प्रोफेसर है नहीं. बिजनेस एक्टिविटीज़ आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ. तो इसमें सब कुछ दिया है कि दीज आर ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ
वेल्थ। पहले गुड्स को प्रोड्यूस किया जाएगा, उसको मार्केट किया जाएगा और उसके सामने उसको बेच के पैसा कमाया जाएगा, उसको कहते हैं बिजनेस। ओके, सेकेंड डेफिनेशन है द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स टू प्रोड्यूस एंड सेल फॉर अ प्रॉफिट द गुड्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई सोसाइटीज नीड्स। ये भी सेम, ऑलमोस्ट सेम डेफिनेशन है, सिर्फ उसको वर्डिंग्स अलग दिया है कि हम लोग जो भी प्रोड्यूस करेंगे सोसाइटी के लिए और सोसाइटी में बेच के पैसा कमाएंगे, उसको क्या कहेंगे? बिजनेस। ओके, सो दिस इज द मेन डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। नाउ आगे के पार्ट में हम लोग ये तीनों के बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, तीनों के क्या देखने वाले हैं? फीचर्स। फीचर्स का दूसरा नाम क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी कैरेक्टरिस्टिक्स। और सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग किसका देखेंगे? बिजनेस। ओके, सो एज यू कैन सी फ्रॉम द स्क्रीन, सबसे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स, एज यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ बिजनेस। अभी बिजनेस के फीचर्स क्या है, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वही सब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट अस सी वन बाय वन। इसमें आप ओन क्रिएटिविटी अपना खुद का लिख सकते हो, यू हैव टू जस्ट बाय हार्ट द पॉइंट, और अंदर आप चाहे तो खुद के वर्डिंग से लिख सकते हो। प्लस दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे आप देख सकते हो देर आर अराउंड 10 पॉइंट्स। ओके, देर आर 10 फीचर्स। आपको ये 10 के 10 पूरे नहीं करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस आता है 4 मार्क के लिए या 5 मार्क के लिए, तो 5 to 6 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ, 5 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ। और अगर ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए आता है तो 8 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ। तो आपको स्टडी ऑलमोस्ट 7 to 8 पॉइंट्स करना है, और एग्जाम में बाजू में फिगर देखना राइट हैंड साइड कॉर्नर पे कितने मार्क्स के लिए पूछा है, और उस हिसाब से आपको अपना आंसर को कन्वर्ट करना है बिटवीन 4 to 5 पॉइंट्स और 7 to 8 पॉइंट्स। ओके, सो लेट अस सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहले क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम लोग ने पहले ही देखा, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट कम्स अंडर विच एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आप सभी में लिख सकते हो। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, येस, बिकॉज इट इज कंसर्न विद प्रॉफिट। आप कुछ भी बनाओगे, कुछ प्रोसेस करोगे, यू विल मार्केट इट एंड यू विल गेन प्रॉफिट्स फ्रॉम इट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड, there are two parties. Okay, of course there are two parties, one is the seller and one is the buyer. Okay, तो कहने के लिए दो पार्टी के बीच में जब ट्रेड होता है, एक्सचेंज होता है और पैसे का लेन देन होता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? बिजनेस। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट मोटिव। हर एक बिजनेस वाला क्या सोचता है? सबसे पहले प्रॉफिट, मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा। ओके, सो प्रॉफिट इज द मेन मोटिव। मोटिव का मतलब है उनका मकसद, बिजनेस करने का मेन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट्स। बिकॉज सभी जानते हैं प्रॉफिट के बिना बिजनेस आगे नहीं चल सकता है, बिजनेस को बढ़ा नहीं सकते हो। सो प्रॉफिट इज द मेन मोटिव। फोर्थ, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये भी ऊपर पहले ही क्लियर हो चुका है कि बिजनेस के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं? कुछ गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, उसको मार्केटिंग करेंगे और उसको सेल करेंगे। ओके, सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिफ्थ, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये भी सेम रिलेटेड पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, 5, 6 ऑल आर रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, फैक्ट्री में या आउटलेट में, कहीं पे भी। फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने के बाद हम लोग उसको फिफ्थ पॉइंट में क्या करेंगे? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आप मार्केट में जाके उसको मार्केटिंग करोगे। सिक्स्थ, डीलिंग्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, डीलिंग्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी गुड्स, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में गुड्स के अंदर दो बाइफर्केशन दिया है कि गुड्स कौन से टाइप के हो सकते हैं। तो सबसे पहला गुड्स होता है कंज्यूमर गुड्स और दूसरा होता है कैपिटल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, वी, आप और मैं, हम लोग सब सारे क्या है? कंज्यूमर्स हैं। हम लोग अगर बाजार में कुछ लेने जाते हैं, ठीक है, जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी को लगता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है टी, मिल्क, पेंसिल, बुक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो हम लोग जब परचेस करेंगे तो वो कौन से गुड्स हो जाएंगे हमारे लिए? कंज्यूमर गुड्स। बिकॉज हम लोग वो सारी चीज़ें हम लोग कंज्यूम करने के लिए ले रहे हैं, हमारे खुद के कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं, इसके लिए उसको क्या कहेंगे? कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स का फ़र्क क्या होता है? कैपिटल गुड्स कंज्यूमर नहीं लेता है, कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वाले लेते हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स वाले लेते हैं, प्रोड्यूसर लेता है। ठीक है, यानी जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, उनको जब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है चीज़ बनाने के लिए अपनी फैक्ट्री में, फॉर एग्जांपल मशीनरी खरीदा, ओके, किसी प्रोड्यूसर ने प्लांट खरीदा, लैंड खरीदा, फर्नीचर खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, क्यों? कि फैक्ट्री में लगा सके, गुड्स को प्रोड्यूस कर सके, तब उसको क्या कहेंगे? कैपिटल गुड्स। बिकॉज उसमें उसका वो क्या हो जाएगा? कैपिटल एसेट हो जाएगा, बिकॉज इज स्पेंडिंग सम मनी फॉर प्रोडक्शन, तो उसके लिए उसका क्या हो जाएगा? कैपिटल गुड्स। सेवेंथ, कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स। बिजनेस कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए, कंटिन्यूटी इन डीलिंग। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कपड़े का बिजनेस है, ओके, और मैंने
मेरा एक सेकेंड हैंड कार थी, उसको एक दिन बेच दिया, तो सेकेंड हैंड कार को बेचना मेरा बिजनेस नहीं है, वो तो मैंने वंस इन अ ब्लू मून, कभी साल में एक बार, 10 साल में एक बार मैंने पुरानी कार को बेचा, वो तो मेरा बिजनेस नहीं है। मेरा बिजनेस क्या है? कपड़े का। ओके, कंटिन्यूटी किस में है? कपड़े में। ओके, वंस इन अ वाइल में कुछ दूसरा कुछ करता हूँ, वो मेरा बिजनेस नहीं है। ओके, सो कहने का मतलब क्या है, आप जो भी काम करते हो उसके अंदर आपकी क्या होनी चाहिए? कंटिन्यूटी होनी चाहिए, डे टू डे एक्टिविटी होनी चाहिए उसी में, तभी उसको क्या कहेंगे आप? बिजनेस। एथ, अनसर्टन रिटर्न्स। आपके रिटर्न्स कैसे होते हैं? अनसर्टन। सबको पता है बिजनेस में नौकरी जैसा तो नहीं है कि गए और आप 10,000 का पगार है तो हर महीने 10,000 लेके आ गए। बिजनेस में ऐसा होता है क्या? नहीं। ओके, बिजनेस में देर आर अनसर्टन रिटर्न्स। कभी इस महीने 50,000 का प्रॉफिट हुआ, अगले महीने 25,000 का लॉस हो गया। ओके, सो ये अप्स एंड डाउन्स बिजनेस में चलते रहता है। सो देर इज अ रिस्क। ओके, तो बिजनेस में अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे देखो जैसे प्रॉफिट्स है, उनके प्रॉफिट्स बताई गई है, कभी ऊपर कभी नीचे। बिजनेस वाला जो प्रॉफिट करता है वो उसके लिए हमेशा सेम नहीं रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा उसका कर्व जाते रहता है। ठीक है, सो बिजनेस हैज़ अनसर्टन प्रॉफिट्स। एलिमेंट ऑफ रिस्क, वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्क, अभी रिस्क, बिजनेसमैन को रिस्क हमेशा होती है। ठीक है, रिस्क के बिना बिजनेस चल ही नहीं सकता है, तो रिस्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेसमैन हर दिन हर रोज़ रिस्क लेता है, बिकॉज उसको पता है मेरा बिजनेस आज कैसा चलेगा, कल कैसा चलेगा, उसी टेंशन में रहता है वो। तो एवरी डे ही टेक्स अ रिस्क एंड डज हिज बिजनेस। कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ओके, आज की तारीख में कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन अगर आप देते हो अपने कस्टमर्स को, तो वही कस्टमर वापस 10 कस्टमर को लेके आएगा। ओके, एक कहावत है, सेटिस्फाइड कस्टमर इज द बेस्ट एडवर्टाइजमेंट। कहने का मतलब है, अगर आपने कस्टमर को सेटिस्फाई किया तो वही आपका बेस्ट एडवर्टाइजमेंट करेगा मार्केट के अंदर कि ये दुकान वाला अच्छा है, ये बिजनेस वाला अच्छा है। ओके, तो वो 10 कस्टमर को और किसी को लेके आएगा। तो इट इज़ ऑल डिपेंडेंट अपॉन योर सर्विस। आप सर्विस कैसा देते हो, आप उसके साथ बात कैसा करते हो, आप उसको प्रोडक्ट्स कैसे देते हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल डिपेंडेंट ऑन कस्टमर सर्विस। तो दिस वाज ऑल अबाउट बिजनेस। ओके, यानी बिजनेस के अंदर क्या क्या होता है, दिस आर ऑल जनरल पॉइंट्स। आपको भी पता होगा, आपके भी शायद पेरेंट्स बिजनेस करते होंगे, आपको भी उसके एग्जांपल्स पता होंगे। ठीक है, तो कहने के लिए ये सारे पॉइंट्स को बाय हार्ट करो और अंदर आप उनका भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट वी हैव प्रोफेशन। प्रोफेशन भी सबको पता है। प्रोफेशन का मतलब क्या है? जो एक डिग्री हासिल करके, कोई प्रोफेशनल डिग्री हासिल करके जो काम करता है उसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रोफेशनल्स। ओके, यहाँ पे देखो आप, फोटो में दिख रहा है आपको, देयर आर डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, ओके, शेफ, ये सब आप क्या क्या कह सकते हैं? इनको प्रोफेशनल्स कह सकते हैं। ओके, तो कहने के लिए इनको एक पर्टिकुलर डिग्री पास करनी पड़ती है, डिग्री होनी चाहिए, तभी वो प्रोफेशनल्स माने जाएंगे। तो इनके फीचर्स क्या है देखते हैं। सबसे पहला, एम। ओके, व्हाट इज देयर एम? देयर एम इज टू गिव सर्विस टू देयर क्लाइंट्स। ओके, ये कोई चीज़ बनाते नहीं है, ना कोई चीज़ बेचते हैं। ओके, ये सिर्फ क्या देते हैं? सर्विस। बिजनेस वाले क्या करते हैं? वो चीज़ बना के, वस्तु बना के बेचते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। इन लोग ना कोई वस्तु बेचते हैं, ठीक है, इन लोग गुड्स नहीं बेचते हैं, इन लोग सिर्फ क्या देते हैं? सर्विस। सेकंड, क्वालिफिकेशन। अभी बिना क्वालिफिकेशन के आप प्रोफेशनल बन सकते हो क्या? नहीं। बिना क्वालिफिकेशन के आप बिजनेसमैन बन सकते हो क्या? यस। बिजनेसमैन बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ओके, वहाँ पे आपने देखा, वहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं था क्वालिफिकेशन के लिए। और आप भी जानते हो, पुराने जो बिजनेसमैन हमारे हुए थे इंडिया में, ठीक है, वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ा एम्पायर स्थापित किया था। सो कहने के लिए क्वालिफिकेशन इज़ नॉट नीडेड फॉर बिजनेस, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोफेशनल्स, बिकॉज विदाउट क्वालिफिकेशन यू विल नॉट गेट अ डिग्री टू आप प्रोफेशन आगे कर सको उसके लिए। थर्ड, फाइनेंशियल रिटर्न्स। फाइनेंशियल रिटर्न्स क्या मिलने वाले इनको? इनको अपने क्लाइंट से क्या मिलेगा? फीस मिल सकती है। ओके, लमसम कुछ अमाउंट मिल सकता है, जिससे उन्होंने जो सर्विस देंगे क्लाइंट्स को, उसके सामने उनको क्या मिलेगी? फीस। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग किसी लॉयर के पास जाते हैं, किसी वकील के पास जाते हैं और उससे कोई एडवाइस लेते हैं, तो वो लास्ट में अपनी क्या मांगता है? फीस। ओके, तो कहने के लिए इनको क्या मिलता है फाइनेंशियल रिटर्न्स के अंदर? फीस। फोर्थ, कैपिटल। कैपिटल की ज़रूरत है क्या इनको प्रोफेशनल्स बनने के लिए? हाँ, कैपिटल की ज़रूरत कब पड़ती है उनको? जब वो डिग्री पास करते हैं। डिग्री करने के लिए उनको जो पैसे की ज़रूरत पड़ती है, फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो हो सकता है अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल गया, अच्छे कॉलेज में कुछ करना है, तो हो सकता है उसको 15-20 लाख का भी खर्चा हो जाए, वो कैपिटल की बात अलग है। बट एक बार प्रोफेशन बनने के बाद, एक बार प्रोफेशनल डिग्री हासिल करने के बाद, एक बार अगर वो डॉक्टर बन गया, लॉयर बन गया, ये कुछ हो गया,
तो उसको ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपना प्रोफेशन कहीं पे भी जाके सर्विस दे सकता है, ठीक है। खुद का हॉस्पिटल खोलना होगा तो उसको कैपिटल लगेगा, बट अगर वो किसी और की हॉस्पिटल में जाके सर्विस दे रहा है तो उसको कुछ इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उसका इनकम चालू हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब है कैपिटल यहाँ पे कम लगता है। बिजनेसमैन को कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि उसको बिजनेस स्थापित करना होता है, बट प्रोफेशनल्स रिक्वायर लेस कैपिटल कंपेयर्ड टू द बिजनेसमैन। फोर्थ, रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। उनको रजिस्ट्रेशन करना होता है किसमें, अपना एक काउंसिल होता है वहाँ का उनका, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, आप जो भी डॉक्टर के पास जाते हैं उनके पीछे, जहाँ डॉक्टर बैठते हैं उनके पीछे उन्होंने एक सर्टिफिकेट लगाया होता है खुद का, और वहाँ पे आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन नंबर उनका लिखा होता है कि ये डॉक्टर इज़ रजिस्टर्ड विथ सो एंड सो इंस्टीट्यूट विथ सो एंड सो नंबर, ओके। तो जब डॉक्टरी पास करने के बाद, MBBS पास करने के बाद उनको जो डिग्री मिलती है MBBS या MD की, तो उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ऑल ओवर इंडिया उसकी मान्यता होती है, ठीक है, कि ही इज़ अ सर्टिफाइड डॉक्टर। सेम वे CA के पास भी उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ठीक है। तो कहने के लिए जो लॉयर्स होते हैं उनके पास भी बार काउंसिल का नंबर होता है। तो सभी प्रोफेशनल्स के पास एक डिग्री के साथ साथ उनको एक मेंबरशिप लेनी पड़ती है, जिसमें उनको उनका एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है उनकी पहचान करने के लिए। सिक्स्थ, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम अ डॉक्टर, अगर कोई डॉक्टर है, ओके, और अगर वो खुद ही बीमार है, समझो 15-20 दिन के लिए अपने डिस्पेंसरी में नहीं जा सकता है, तो क्या अपने बेटे को बोलेगा कि जा मेरी सीट पे बैठ जा? उसका बेटा तो डॉक्टर भी नहीं है, तो इट इज़ नॉट ट्रांसफरेबल। प्रोफेशनल डिग्री इज़ नॉट ट्रांसफरेबल। हाँ, बिजनेस की बात है, बिजनेस में अगर बिजनेसमैन बीमार पड़ गया 15-20 दिन के लिए, तो अपने बेटे को बोलेगा जा बेटा गल्ले पे बैठ जा, दुकान पे बैठ जा, तो हो सकता है, बिकॉज उसके लिए कोई नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर एक डॉक्टर है, लॉयर है, CA है, टीचर है, वो अपने किसी और फ्रेंड को या अपने रिश्तेदार को नहीं बोल सकता है कि मेरी जगह पे चले जा, ओके, क्योंकि उसके पास वो नॉलेज, वो डिग्री, वो मेंबरशिप, वो सब क्वालिफिकेशन नहीं होगा, ओके। सो इट इज़ नॉन ट्रांसफरेबल। एंड लास्ट, नेचर ऑफ वर्क। उनका नेचर ऑफ वर्क क्या है? उनका नेचर ऑफ वर्क है दे चार्ज फीस इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट एडवाइसेस, एक्सपर्ट सर्विसेज, ओके। तो कहने के लिए उनका काम ही है वो सर्विस देना, एडवाइस देना, और सामने उनको क्या मिलेगा? फीस। तो दीज आर ऑल फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। तो पहले हम लोग ने बिजनेस देखा, फिर प्रोफेशन देखा, अभी लास्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट को देखने से पहले इस प्रोफेशन के जो मेन पॉइंट्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एम, क्वालिफिकेशन, फाइनेंशियल रिटर्न्स, कैपिटल, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, नेचर ऑफ वर्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट 80% रिपीट होंगे एम्प्लॉयमेंट में, ओके। तो पॉइंट्स आपको वही याद रखने हैं, सिर्फ आपको बेस चेंज करना है प्रोफेशन से एम्प्लॉयमेंट। आप देख सकते हो यहाँ पे भी पॉइंट्स आप देख सकते हो, सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर है जो हम लोग ने पीछे प्रोफेशन के स्लाइड में देखे थे, और सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ आपको अंदर बेस चेंज करना है, अपना एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से आपको लिखना है। सो व्हाट इज़ एम्प्लॉयमेंट? सभी जानते हैं एम्प्लॉयमेंट क्या है। अगर आप किसी के अंडर में काम करते हो, यू बिकेम द एम्प्लॉई, और आपको जो काम पे रखता है वो क्या बन जाएगा? एम्प्लॉयर, ओके। एम्प्लॉई को फिक्स एक सैलरी दिया जाएगा, वेजेस दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है देखो, सैलरी एंड वेजेस। अभी दोनों में फ़र्क है, दोनों का मतलब अपने अगर नॉर्मल सिंपल भाषा में बोलोगे तो दोनों का मतलब पगार ही होता है, ओके। बट सैलरी किसको दिया जाता है? एग्जीक्यूटिव्स को, ऑफिस में काम करने वाले लोगों को। और वेजेस किसको दिया जाता है? जो फैक्ट्री में काम करते हैं या यूनिट में काम करते हैं। वेजेस कभी कभी डेली दिया जाता है, मंथली दिया जाता है, या वीकली दिया जाता है, बट सैलरीज जो होता है वो हमेशा कैसे दिया जाएगा? मंथली, ओके। तो ये फ़र्क होता है सैलरी और वेजेस में। तो ये दोनों चीज़ें एम्प्लॉई को मिलती है। सो लेट अस सी इट्स फीचर्स। इसके फीचर्स क्या है? इसका सबसे बड़ा फीचर क्या है? दे मनी, वो पैसा कमाते हैं कैसे? नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉय, ठीक है। तो मैंने जैसे पहले ही बताया, वो क्या बन जाएगा? एम्प्लॉई, और वो जिसके वहाँ काम करते हैं वो क्या बन जाएगा? एम्प्लॉयर। क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है क्या? ज़्यादा तो नहीं, बट कभी कभी कोई जॉब के लिए क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, ओके। फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल्स को क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, यस 100%। बिजनेसमैन को है, नहीं है, बट एम्प्लॉयमेंट में कभी हो भी सकती है, कभी नहीं भी हो सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ जॉब, वेरी वर्क्स। थर्ड, मॉनिटरी रिटर्न्स। उसको क्या मिलने वाला है सामने? जैसे हम लोग ने पहले ही देखा, सैलरी एंड वेजेस। वो जो भी काम करेगा उसको क्या मिलेगा? सैलरी एंड वेजेस। कैपिटल, उसको कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट है क्या? बिल्कुल नहीं, ज़ीरो। बिजनेसमैन को कैपिटल रिक्वायरमेंट वेरी ह्यूज, वेरी लार्ज। प्रोफेशनल्स को कैपिटल रिक्वायरमेंट लेस देन बिजनेसमैन।
बट एम्प्लॉयज़ को कैपिटल रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं, ज़ीरो, बिकॉज दे आर गोइंग टू वर्क अंडर समवन एल्स। वो किसी और के ऑफिस में जाके काम करने वाले हैं, ना वो उसका ऑफिस है ना उसका बिल्डिंग है, ठीक है। वो अपना काम करेगा, बैग उठा के अपने घर पे आ जाएगा, मंथली सैलरी लेगा, उसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो उसके पास कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन, उसको कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है? नो रजिस्ट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। वो प्रोफेशनल नहीं है, उसको कोई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कैनॉट बी ट्रांसफर्ड, जैसे प्रोफेशन कैनॉट बी ट्रांसफर्ड, सो सेम एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो कैनॉट बी ट्रांसफर्ड, ओके। अगर मैं ऑफिस में जा रहा हूँ तो मेरी जगह पे, अगर मैं बीमार हूँ तो मेरी जगह पे मेरे दोस्त को या भाई को नहीं भेज सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे जैसा काम वहाँ पे नहीं कर पाएगा, ओके। और वहाँ पे वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा ऑफिस वाले, तो कहने के लिए इट इज़ नॉन ट्रांसफरेबल। सिर्फ बिजनेस में इट कैन बी ट्रांसफर्ड, बट इन प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इट कैनॉट बी ट्रांसफर्ड। नेचर ऑफ वर्क, ओके, every employee is expected to complete the work which is given to him. The nature of job decides the nature of work. उसको उसके जो एम्प्लॉयर ने गाइडलाइंस दिए, तुझे ये काम करना है रोज आके, उसको वो हिसाब से काम करना है, वो उसका नेचर ऑफ वर्क हो जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा ये सारे पॉइंट्स, ये देखो प्रोफेशन के पॉइंट्स, प्रोफेशन का स्लाइड दिखा रहा हूँ वापस, प्रोफेशन के पॉइंट्स देखो ऑलमोस्ट सिमिलर है, और एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट्स देखो ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ आपको उसका जो बेस चेंज करना है, और सारे अपने खुद से भी लिख सकते हो सारे पॉइंट्स। यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स एंड राइट ऑन योर ओन, ओके। सो दीज आर ऑल 3 टाइप्स ऑफ फीचर्स जो हम लोग ने देखा, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और इस पार्ट में हम लोग पूरा चैप्टर नहीं करने वाले, इस पार्ट का एक लास्ट पार्ट हम लोग करेंगे, रोल ऑफ प्रॉफिट, ओके। पूरा चैप्टर इस पार्ट में नहीं कर रहे, इस वीडियो में नहीं कर रहे, अदरवाइज दिस वीडियो विल बी एक्स्ट्रा लॉन्ग, और आप लॉन्ग वीडियो देखते नहीं हो, मुझे पता है, फॉरवर्ड करके ही देखते हो, ठीक है। सो कहने के लिए लेट अस सी रोल ऑफ प्रॉफिट। रोल ऑफ प्रॉफिट क्या है? अभी सभी जानते हैं बिजनेस के अंदर, यह बिजनेस की बात हो रही है, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, क्योंकि प्रॉफिट सिर्फ किस में होता है? बिजनेस में होता है, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में नहीं होता है, ओके। सो कहने के लिए प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेसमैन, बिना प्रॉफिट के वो काम नहीं कर सकता है। तो व्हाई इज प्रॉफिट इंपॉर्टेंट इन बिजनेस, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। सो लेट अस सी। सबसे पहले रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, क्या रोल है उसका? सबसे पहला रोल क्या है? रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स, ओके। जो भी इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं उसके सामने हम लोग को क्या मिलना चाहिए? फेयर रिटर्न्स, ओके। फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए, और 2-3 साल के बाद मैं उसका जब हिसाब लगाता हूँ, तो अगर मेरे 5 लैक्स के अगर 7 या 10 लैक्स हो गए हैं, तो आई हैव गॉट गुड रिटर्न्स ऑन माई इन्वेस्टमेंट। लेकिन वो 5 लाख के अगर 2 लाख हो गए, तो आई हैव मेड अ लॉस। बी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में R&D बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी बिजनेस यूनिट को, किसी फैक्ट्री को, किसी कंपनी को आगे बढ़ना है, तो उसका कौन सा डिपार्टमेंट सबसे अच्छा होना चाहिए? रिसर्च एंड डिपार्टमेंट, क्योंकि रिसर्च एंड डिपार्टमेंट का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो क्या करता है? प्रोडक्ट्स को इनोवेट करता है, नए नए उसको इनोवेशंस देता है, ताकि आपके मार्केट में प्रोडक्ट्स अच्छे से बिक सके, ओके। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, सी थर्ड पॉइंट, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। प्रॉफिट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर एक्सपांडिंग योर बिजनेस एंड ग्रोथ ऑफ योर बिजनेस। अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो आपका बिजनेस उतना ना उतना ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक दुकान का गाला लिया, ओके, 3-4 साल के बाद मैंने बाजू का भी गाला ले लिया, दुकान को बढ़ा दिया, 4-5 साल के बाद और मैंने एक ब्रांच खोल दिया, तो ये मेरा बिजनेस क्या हो रहा है? ग्रो हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। वाई? बिकॉज आई एम अर्निंग प्रॉफिट्स, ओके। सो प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। इंक्रीजेज एफिशिएंसी, अगर प्रॉफिट मिलेगा तो आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो आपका एक्सपेंशन भी होगा, ओके। सो कहने के लिए एफिशिएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, उसका रोल ऑफ प्रॉफिट उसके अंदर बहुत अच्छा काम करता है वो। मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, अभी बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ा मेन लाइवलीहुड क्या है? प्रॉफिट्स। उसके प्रॉफिट्स के बिना कोई इनकम ही, सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, ओके। सो वो हमेशा एक ही कॉन्सेंट्रेट करेगा, उसका मेन मोटिव क्या रहेगा, मेन मकसद क्या रहेगा? प्रॉफिट। रिवॉर्ड फॉर रिस्क, ओके, 6th पॉइंट, रिवॉर्ड फॉर रिस्क, वो रोज रिस्क लेता है, ओके। उसका बिजनेस ऐसा है, रिस्की है, बिजनेस इज ऑलवेज रिस्की, कोई भी बिजनेस हो, छोटा हो या बड़ा हो, रिस्क तो होता ही है, ओके। सो कहने के लिए रिवॉर्ड फॉर रिस्क, उसको जो रिवॉर्ड मिलता है, प्रॉफिट जो लास्ट में प्रॉफिट मिलता है, पूरे साल मेहनत करके, पूरे साल काम करके, ठीक है, जो प्रॉफिट उसको लास्ट में मिलता है, जब वो अप्रैल टू मार्च पूरा साल अपना बिजनेस चलाता है, फिर कैलकुलेट करके उसको सीए बताता है कि आपको इस साल इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, तो दैट फाइनली दैट प्रॉफिट इज व्हाट? नथिंग बट रिवॉर्ड फॉर हिज रिस्क, जो उसने पूरे साल उठाया,
जो उसने मेहनत किया। एंड लास्ट सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब क्या है कि बिजनेस के अंदर आपको सर्वाइव करने के लिए आपको प्रॉफिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिना प्रॉफिट के कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है कि अगर 1000 बिजनेस शुरू होते हैं तो उसमें से 800 बिजनेस तो 6 महीना 1 साल में ही बंद हो जाते हैं। वाई? बिकॉज दे आर अनेबल टू सर्वाइव। उनको इतना लॉस हो जाता है या इतना कुछ मिसकैलकुलेशन हो जाता है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। ओके, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव अ बिजनेस इन द इनिशियल स्टेजेस। स्टार्टिंग के टाइम पे आपको बिजनेस को सर्वाइव करना होता है। भले लॉस हो जाए चलेगा, बट आपके बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? सर्वाइव। एक बार आप सर्वाइव कर गए मार्केट में, फिर आप प्रॉफिट के ऊपर ध्यान दे सकते हो, आपका नाम बन जाएगा, आपका गुडविल बन जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्वाइव इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो उन सब के लिए क्या ज़रूरत है? प्रॉफिट की। सो प्रॉफिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द it is a very important role, it plays a very important role in survival of the business or the expansion, growth, anything. Okay, so ये सारे points जो आपने देखे उन सभी के लिए the main thing important is what? प्रॉफिट। ओके, तो एक छोटा सा शॉर्ट नोट आ सकता है इसके ऊपर, रोल ऑफ प्रॉफिट। आपको कोई भी 5 पॉइंट लिखना है रोल ऑफ प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 1 of your chapter number 1. Okay, in next part we are going to see the further part of this chapter. Okay, till then, thank you, take care of yourself. Okay.